अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 फरवरी को। ठीक है, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। हर साल 15 फरवरी को विश्व चाइल्डहुड कैंसर दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस ये मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष जो 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, एशियन गेम्स खेलने वाली किस खिलाड़ी पर हाल ही में 12 साल का बैन लगा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रचना कुमारी। ठीक है, रचना कुमारी पर 12 साल का बैन लगा है, जो कि एशियन गेम्स खेलने वाली यह खिलाड़ी है। ठीक है, एशियन गेम्स खेलने वाली खिलाड़ी रचना कुमारी पर 12 साल का बैन लगा है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। हैमर थ्रोअर रचना कुमारी को अपने दूसरे डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए उन्हें 12 साल के निलंबन का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, जो एक गंभीर दंड है जो डोपिंग अपराधों के इलाज की गंभीरता को दर्शाता है। ये रचना कुमारी ने एक डंपिंग कुछ नियम है, ठीक है, उसमें उल्लंघन किया था कुछ। ठीक है, डंपिंग रोधी का नियम का उल्लंघन किया था, इसी कारण उन्हें 12 साल का निलंबन कर दिया गया है। ठीक है, किन्हें? रचना कुमारी को एशियन गेम्स से, यानी कि एशियन गेम्स वो 12 साल तक वो नहीं खेल पाएंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का करंट अफेयर बता रहा हूँ। ठीक है, ये रेलवे, एसएससी और स्टेट लेवल के लिए कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही यह महत्वपूर्ण सभी करंट अफेयर है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ये जो करंट अफेयर है यह 16 फरवरी 2024 का ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, सऊदी अरब की पहली लग्जरी ट्रेन किस नाम से लॉन्च करने जा रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रीम ऑफ डेजर्ट। ठीक है, ड्रीम ऑफ डेजर्ट के नाम से सऊदी अरब की पहली लग्जरी ट्रेन यह लॉन्च करने जा रहा है। ठीक है, सऊदी अरब, ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। सऊदी अरब अपनी पहली लग्जरी ट्रेन शुरू करने की तैयारी कर रहा है जिसका नाम ड्रीम ऑफ द डेजर्ट है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी में ये देश के पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट का आयोजन किया जा रहा है गुवाहाटी में। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय गुरुवार को गुवाहाटी में प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है, यानी कि 14 फरवरी को यह आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये बीपीसीएल के साथ यह समझौता हुआ है। ठीक है, बीपीसीएल यानी कि बोलते हैं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ यह समझौता हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है? ये कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने, ठीक है, ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए ये बीपीसीएल के साथ समझौता किया गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ठीक है, ने अपनी हरित ऊर्जा पहल को बढ़ावा देने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल के साथ यह एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, चलिए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईआरसीटीसी नए चेयरमैन और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संजय कुमार
जैन को, ठीक है, संजय कुमार जैन को ये IRCTC के नए चेयरमैन और MD के रूप में नियुक्त किया गया है, वो संजय कुमार जैन है, ठीक है। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। भारतीय रेलवे यातायात सेवा, इसको बोलते हैं IRCTC के 1990 बैच के अधिकारी संजय कुमार जैन ने तत्काल प्रभाव से इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के चेयरमैन और प्रबंधक निर्देशक का पदभार संभाला है, ठीक है। चलिए ये जो संजय कुमार जैन है ये IRCTC के 1990 के दशक से ये बैच के हैं ये, ठीक है, अधिकारी हैं। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 फरवरी, ठीक है, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। हर साल 15 फरवरी को विश्व चाइल्डहुड कैंसर दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व हिप्पो दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 फरवरी, ठीक है, 15 फरवरी को ये विश्व हिप्पो दिवस भी मनाते हैं। नोट्स है हिप्पो की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 15 फरवरी को विश्व हिप्पो दिवस मनाया जाता है, जो ग्रह पर सबसे लुप्त प्राय सबसे बड़े स्तनधारियों में से एक है, ठीक है। हिप्पो एक स्तनधारी है, वह मतलब कि लुप्त प्राय होने के लिए लुप्त प्राय हो रहा है, इसी कारण से इसी के लिए इसे मतलब कि इस दिन को मतलब कि विश्व हिप्पो दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, SBI कैप्स द्वारा किसे अपना नया MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये वीरेंद्र बंसल को, ठीक है, वीरेंद्र बंसल है जो ये SBI कैप्स के नए MD और CEO नियुक्त हुए हैं। चलिए इस नोट्स देख लेते हैं। SBI कैप्स का मुख्यालय ये मुंबई हो गया, ठीक है। SBI कैप्स का मुख्य संगठन है ये SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। SBI कैप्स की स्थापना ये अगस्त 1986 को हुआ है, ठीक है। SBI कैप्स की स्थापना 1986 को हुआ। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो ये दिनेश कुमार खारा हैं, ठीक है। SBI के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खारा हैं। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है एशियन गेम्स खेलने वाली किस खिलाड़ी पर हाल ही में 12 साल का बैन लगा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रचना कुमारी, ठीक है। रचना कुमारी पर एशियन गेम्स में 12 साल बैन लगा है, ठीक है, एशियन गेम्स में। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। हेमरथ्रोअर रचना कुमारी को अपने दूसरे डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए 12 साल के निलंबन का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, जो एक गंभीर दंड है जो डोपिंग अपराधों के इलाज की गंभीरता को दर्शाता है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है अबू धाबी के पहले हिंदू स्टोन टेम्पल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अबू धाबी के ये पहले हिंदू स्टोन टेम्पल का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। अबू धाबी के पहले हिंदू स्टोन टेम्पल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में यह मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी यानी कि बसंत पंचमी के दिन किया गया है, ठीक है। अयोध्या से लेकर अबू धाबी तक प्रभु श्री राम नारों से गूंज रहा है अबू धाबी, ठीक है। ये जो मंदिर है ये 14 फरवरी यानी कि बसंत पंचमी के दिन उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 16वें वित्त आयोग की पहली बैठक का आयोजन किसकी अध्यक्षता में की गई है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद पनगरिया, ठीक है। अरविंद पनगरिया के अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग की पहली बैठक की अध्यक्षता की गई है, ठीक है। अरविंद पनगरिया की अध्यक्षता में,
ठीक है, चलिए नोट्स देख लेते हैं। 16वें वित्त आयोग ने अपने संदर्भ की शर्तों पर विचार विमर्श करने और राजकोषीय संघीय संबंधों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने के लिए अरविंद पनगरिया की अध्यक्षता में अपनी पहली बैठक का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी को आज का करंट अफेयर बताया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा आपके लिए। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अभी तक ने अपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।